की छोटी बहू। मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही है दीदी, क्या गरिमा बहुत ज्यादा ही गुस्सा है क्या? सच में छोटी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। मुझे तो इतनी घबराहट हो रही है, घबराहट के मारे हाथ पैर कांप रहे हैं। और पता है, इस घबराहट में मैंने ना कल आना को फोन कर दिया, और पता है उसकी आवाज में बिल्कुल भी कोई डर नहीं था। कह रही थी कि दीदी मेरी परीक्षा बहुत अच्छी गई, मैं बहुत खुश हूँ, और बॉड दीदी अब चिंता मत करो, मैं कल घर आ जाऊंगी। हाँ, ये तुम्हारी बेटी और मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं भले ही इस बीच आपसे ना मिलूं, लेकिन जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तब मैं तुम्हें इस घर से निकालकर किसी और किराए के घर में ना तुम्हारे रहने की व्यवस्था जरूर करूंगी। चुप कर, जब देखो तब बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। अभी नौकरी के नाम पे उछल रही है ना तू। एग्जाम खत्म हुई नहीं कि नौकरी की जिद शुरू। आना, मैं तुझे समझा रही हूँ, ये नौकरी करने का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दे तू। अरे इतनी सारी लड़कियां जो अच्छे से अपना ससुराल संभाल रही है, उनका जीवन तो जैसे अंधकार में ही है ना। जब देखो तब भाषणबाजी शुरू। इसीलिए मैं टीवी से दूर रहने के लिए बोलती थी। हाँ, देखो ना, अभी हम पहुंचने ही वाले। अब पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी तुमसे, और तुम मुझे है कि कोसे जा रही हो। 2 मिनट अपनी बेटी से प्यार से बातें नहीं कर सकती हो क्या? मैं ना सच में हैरान हो जाती हूँ तुम्हारा ऐसा रूप देखकर। तो अभी नहीं समझ पाएगी, वक्त लगेगा। जब माँ बनेगी ना, तब जाके समझेगी कि एक माँ के ऊपर भी कितनी जिम्मेदारियां होती है। ठीक है। आने पैसे? हाँ माँ, है मेरे पास। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, अब मैं दे दूंगी। अच्छा माँ, वो ब्याज के पैसों का क्या हुआ? अब तो ब्याज तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा ना। मेरे ससुराल वालों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना खर्चा कर दिया आपने, और अब चुकाने के लिए पैसे नहीं। अब क्या करोगी आप? तुझे इन सारी चीजों का अपने दिमाग पे बोझ लेने की जरूरत नहीं है। बोझ की बात नहीं है माँ, मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? अब मेरी जिम्मेदारी है माँ, मैं आपकी इकलौती बेटी। अब भला मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? अब इसके लिए और कौन सा नया कारनामा करने वाली है तू? करना क्या? पैसों का बंदोबस्त करूंगी, अपनी माँ को इस उधारी के जाल से बाहर निकालूं। पता नहीं कैसे, लेकिन करूंगी सिर्फ। हाँ ना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तू शांत रह। रहम कर ना मुझ पर, मुझसे अभी सब नहीं सहा जाता है। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, अब शांत हो जाओ। अब देखो पहुंचने वाले हैं, तुम ऐसे गुस्सा किए जा रही हो। अब दादा यहीं पे रोक दीजिए। बड़ी मम्मी, आज आपको फैसला सुनाना ही होगा। मुझे देखना है कि जब वो लड़की आएगी ना घर पे, तो आप उसे क्या सजा देती हैं। मैं आज काम पर भी नहीं जाऊंगा जब तक ये नहीं देखता मैं। पोल्टू, तू सिर्फ ये देखने के लिए दफ्तर से छुट्टी लेकर घर पे रहेगा? अरे उसे लौट कर तो आने दे, समझाऊंगी उसे कि अनुशासन किसको कहते हैं। क्या माँ सच में आना को निकाल देंगी? हम कुछ बोले क्या मामी माँ से इस बारे में जाके? चलो। अरे नहीं नहीं, पागल हो गई है क्या? माँ जब गुस्से में होती है ना, तो उनके आसपास भी मत भटकना। लोगों की बातें गर्म पानी के छींटे की तरह काम करती है माँ के गर्म तवे जैसे दिमाग पर। वैसे दीदी, आप लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया क्या? गरिमा का मूड ना कुछ दिनों से ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ये जब से आना गई है ना, तब से बात बात पे हम पे गुस्सा कर रही है। और क्या बोल रही है, हमसे कुछ नहीं होगा, कर ना रही थी तो सब कुछ संभाल पाती, सब कुछ ठीक रहता। पर हाँ, उन्होंने ये बातें 1-2 बार ही कही है, और बोलने के बाद ही अपना मुंह भी घुमा लिया ताकि हम समझ ना पाए। पर ज्यादा कुछ मैनेज नहीं कर पाई। मुझे तो लगता है माँ आना को डांटेंगी, लेकिन घर से नहीं निकालेंगी। जाओ, जाकर देखो कौन आया है। छी, रुक, मैं जाकर देखता हूँ। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ क्या चाहिए आपको? माँ वो अंदर चल। मैंने कुछ पूछा तुमसे, क्या चाहिए? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ?
बेटा मैं तो बस आहाना को यहाँ पहुंचाने आई हूँ। एक बार इसे दीदी के पास पहुंचा दूं तो मुझे चैन मिले। आपकी बेटी के लिए ना इस घर में अब कोई जगह नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बेटी तो अपनी सास की इजाजत लेके मायके आई थी ना, बस कुछ परेशानियों के चलते थोड़ा समय लग गया, इतना ही। फिर से वही बहाने, वही कहानियां है ना, ये जो बहाने हैं सुन सुन के हम सबके कान पक गए हैं। पहले तो आपने गिड़गिड़ा के जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया अपनी लड़की को। अरे अगर इतनी ख्वाहिश है इसके साथ रहने की तो साथ लेकर जाइए ना, वापस लाई क्यों है इसे यहाँ पर? ये बात मैं आपके मुंह से नहीं सुनना चाहती हूँ पोल्टू दादा। अगर ये बात माँ खुद कहती है तो अलग बात है, और इस गृहस्थी की कमान उनके हाथों में, आपके नहीं। देख रही है ना आप, कितनी बदतमीज है ये। यही परवरिश है आपकी, यही सीख दी है आपने इसको, कैसे कैसे मुंह चलाती है हमारे सामने, बात बात पर हम लोगों का अपमान करती है ये। क्या कहा तूने? हाँ, मेरे बेटे के हाथों में कुछ भी नहीं है। सब कुछ इस घर में तेरी सासू माँ के हाथ में है। हम तुझे कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, हम कोई नहीं लगते क्या तेरे इस घर में? दीदी आप इसे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मेरी बेटी से गलती हुई है, आप इसे माफ कर दीजिए। आना, तुझसे कहा था ना अपना मुंह बंद रखने के लिए, फिर भी जुबान लड़ा रही है तू यहाँ। अब कुछ नहीं बोलेगी तू। लेकिन माँ मैं अपना मुंह क्यों बंद रखूं? हाँ, ये लोग तो मुझे घर के अंदर घुसने भी नहीं दे रहे, और इस घर में मेरी सासू माँ भी तो है ना, मेरे पति भी तो रहते हैं ना यहाँ। तो इनकी इजाजत के बिना मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए आपको अपने मायके ही रहना चाहिए था कुछ दिन। आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है अभी। आप भी ये बात कह रहे हैं? आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं कुछ और कहूंगा? मुझे भी यही लगता है। यहाँ अपनी फौज इकट्ठा करने आई थी ना, सोच रही थी कि इसका पति इसकी तरफ है, लेकिन हमने तो अपने घर के बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी है ना। बहुत उड़ रही थी। जा, काट दियो तेरे पर। जाके रहे अपनी माँ के साथ अब। दीदी आप गुस्सा मत कीजिए, मेरी बस एक ही विनती है, मुझे बस एक बार समधन जी से मिलने दीजिए। नहीं, बड़ी मामी किसी से नहीं मिलना चाहती हैं। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।